गांव के लोग उसे मुंह नचवा कहते थे। एक ऐसा नाम जिसे लेते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। कहते हैं वो कोई इंसान नहीं था और न ही पूरी तरह भूत, वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो सिर्फ अंधेरे में आता था और चेहरा नोच कर चला जाता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ खेत, पेड़ और सुनसान रास्ते थे, वहां कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात होते ही कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते, पक्षी अचानक उड़ जाते और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल जाती। पहले तो लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर पहली घटना हुई। गांव का रामलाल एक साधारण किसान था। रात को अपने खेत से लौट रहा था। आसमान में चांद आधा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कदम तेज कर दिए, पर आवाज उतनी ही तेज हो गई। अब वो डर चुका था। तभी अचानक उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, रुक मत। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी कुछ भारी चीज उस पर झपटी और अगले ही पल उसका चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब लोग खेत पहुंचे तो जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। रामलाल जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से नोचा हुआ था। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें डर जम चुका था। वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें आग जैसी थी, उसके नाखून लोहे जैसे। इसके बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता और दरवाजे अंदर से बंद कर दिए जाते। लेकिन मुंह नोचवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी घटना पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस बार शिकारी बनी सीमा, एक 16 साल की लड़की, जो रात को छत पर सो रही थी। आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। उसने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा वो उसकी आखिरी शांत सांस थी। एक काला साया जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके हाथ धीरे धीरे सीमा के चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे। सीमा चीख भी नहीं पाई, क्योंकि अगले ही पल चेहरे पर दर्द का तूफान टूट पड़ा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। जब लोग दौड़कर छत पर पहुंचे तो वहां सिर्फ खून था और सीमा, जिसका चेहरा फिर से बुरी तरह नोचा जा चुका था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये मुंह नोचवा है जो सालों बाद फिर से लौटा है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब
तीसरी रात गांव के एक आदमी ने कसम खाकर कहा, मैंने उसे देखा है, वो इंसानों के बीच ही रहता है। अब सवाल ये था, क्या मुँह नोचवा सच में कोई राक्षस था या कोई इंसान जो रात में शैतान बन जाता था? और सबसे डरावनी बात, क्या वो अभी भी गांव में ही था? गांव में अब कोई भी रात को सो नहीं पा रहा था। हर किसी की आंखों में एक ही डर था, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। तीसरी रात के बाद गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए, डरे हुए, कांपते हुए। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। नाम था हरी राम। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई छिपी हुई थी। उसने धीरे से कहा, ये मुँह नोचवा कोई आत्मा नहीं है, ये एक श्राप है। सभी लोग चौंक गए। हरी राम ने बताया, आज से करीब 40 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वो काले जादू करता था और लोगों को डरा कर अपने वश में करता था। एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उस तांत्रिक ने चीख कर कहा था, मैं वापस आऊंगा और हर उस इंसान का चेहरा नोचूंगा जिसने मुझे जलाया है। हरी राम ने आगे कहा, मुँह नोचवा वही तांत्रिक है जो अब किसी एक इंसान के शरीर में घुस जाता है और रात में शिकार करता है। अब सबकी नजरें एक दूसरे पर थी, कौन हो सकता है वो? तभी सीमा के पिता अचानक बोले, कल रात मैंने कुछ देखा था। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सीमा पर हमला होने से पहले मैंने छत के कोने में रमेश को खड़ा देखा था। रमेश गांव का एक शांत और सीधा लड़का था जो हमेशा सबकी मदद करता था, लेकिन अब सबकी नजरें उसी पर टिक गई। रमेश को बुलाया गया, वो आया, लेकिन आज उसका चेहरा कुछ अलग था। आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। गांव वालों ने उससे पूछा, सच बता, तू ही है ना मुँह नोचवा? रमेश ने पहले तो चुप रहा, फिर अचानक उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया, एक डरावनी इंसान से परे हंसी। तुम लोगों ने मुझे जलाया था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं वापस आ गया हूँ। अचानक रमेश जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई और उसके हाथ लंबे लंबे नाखून में बदल गए। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रमेश यानी मुँह नोचवा भीड़ पर झपट पड़ा। चारों तरफ चीखें गूंज उठी और तभी हरी राम ने एक थैला निकाला। उसमें कुछ राख और गंगा जल था। वो चिल्लाया, अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगा। हरी राम ने मंत्र पढ़ते हुए राख रमेश पर फेंकी। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, ये मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी बार उसने एक डरावनी मुस्कान दी और कहा, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ।
मैं फिर आऊंगा। अगले ही पल उसका शरीर राख बन गया। सुबह हुई, गांव में शांति थी, लेकिन डर अभी भी जिंदा था, क्योंकि उस राख के ढेर में अचानक हलचल हुई और उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, मैं वापस आऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।